टू एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज हम चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट 2 वीडियो में मिल रहे हैं। तो इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है, हमने वीडियो डाल रखी है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने टेस्ट के बारे में देखा कि कैसे अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के, उसके टेस्ट के बेसिस पे हम कुछ खट्टे होते हैं कुछ तीखे होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एसिड और बेस अलग अलग उनको डिस्टिंग्विश करते हैं ताकि हम कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन से बेस है। फिर हम अगर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उसको चेक करने के लिए हम कुछ अलग स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। फिर काफ़ी सारे हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देखा और नेचुरल इंडिकेटर्स का हमने डिटेल में देखा कि कैसे हम उससे डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिटमस के बारे में देखा कि लिटमस से हम कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं और ये हमें लाइकन से मिलता है और कलर चेंज करते हैं अलग अलग एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। फिर हमने टर्मरिक एक और दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है, इसके बारे में देखा। फिर हमने न्यूट्रल सोल्यूशंस के बारे में, इससे पहले हम एसिड और बेस के बारे में देख रहे थे, बट कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी होते हैं जो ना नाइदर एसिडिक होते हैं नॉट बेसिक होते हैं, तो वो न्यूट्रल सोल्यूशंस होते हैं। फिर इसके बाद हमने चाइना रोज, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके बारे में भी हमने देखा कि कैसे ये एसिड और बेस के साथ कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में न्यू टॉपिक से, यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन से। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रल कर रहे हैं, यानी कि सोल्यूशन पहले से एसिडिक या फिर बेसिक हो सकता है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे न्यूट्रल सोल्यूशन में। तो क्या होगा जब एक एसिड मिक्स करेंगे बेस के साथ? तो एसिड को हमें क्या करना है? बेस के साथ मिक्स करना है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे नए इंडिकेटर की बात करेंगे जिसका हमने अभी तक पहले नाम नहीं सुना है यहाँ पे और नाम ने यूज़ किया है। तो उस इंडिकेटर का नाम है फिनॉल पैथेलिन। तो हमने एक सोल्यूशन लिया, वो बेसिक, अगर वो बेसिक होगा वो सोल्यूशन तो ये जो इंडिकेटर है फिनॉल पैथेलिन ये हमें पिंक कलर देगा। और अगर वो सोल्यूशन एसिडिक हुआ तो ये कोई कलर चेंज ही नहीं करेगा, जो इसका इनिशियल कलर था, जो पहले कलर होगा डालने से पहले वही कलर बाद में भी आएगा। तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या करता है, ये कलर चेंज नहीं करता है इंडिकेटर, और बेसिक होगा सोल्यूशन तो ये चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एसिड लिया है, एसिड प्लस इंडिकेटर, तो ये चेंज हो गया है पिंक कलर में। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 5.5 में ये दिखाया गया है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने एसिड डाला है और इंडिकेटर डाला है, मतलब आपने जो सोल्यूशन लिया है वो एसिड है, तो आपने जब उसमें इंडिकेटर डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है। बट आपने उसके बाद उसके अंदर बेस ऐड किया, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में क्या करना है, एसिड और बेस को मिक्स करना है। तो एसिड पहले से है, इंडिकेटर भी है, लेकिन फिर हमने बेस को मिक्स करने के बाद जब हम इसके अंदर इंडिकेटर देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने बेस ज़्यादा मिला दिया और फिर इंडिकेटर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि पिंक कलर हो गया। और पिंक कलर वो कब दे रहा था, जब सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन एसिडिक था उसको हमने बेस ऐड करने के बाद हमने इतना ज़्यादा बेस ऐड किया कि वो अब क्या हो गया, वो बेसिक सोल्यूशन हो गया, हमने उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज कर दी एसिडिक से बेसिक में। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर यहाँ पे हम देखें, हमने अगर एसिडिक में बेस मिलाया तो बेसिक हो गया, लेकिन हम न्यूट्रल बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स करेंगे बेसिक सोल्यूशन, वो भी सेम अमाउंट में, तो हम क्या कर देते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और सोल्यूशन क्या बन जाता है हमारा, न्यूट्रल बन जाता है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है जब हम सेम अमाउंट में डालते हैं तो वो प्रॉपर न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन हम अगर एसिड का सोल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो वो स्टिल एसिडिक सोल्यूशन रहेगा, और अगर बेसिक का ज़्यादा रहेगा अमाउंट तो वो बेसिक सोल्यूशन रहेगा बेस का। लेकिन अगर हम इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और सोल्यूशन ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपने जब ऊपर जो अभी एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जब आप टच करेंगे टेस्ट ट्यूब को, यहाँ पे जो आपने किया इसके अंदर जब आप बेस ऐड करी तो यहाँ पे एसिड और बेस की कंबाइंड रिएक्शन हुई, तो जब टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो आप फील करोगे कि टेस्ट ट्यूब कैसी लगेगी, आपको हीट गर्म लगेगी, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन के बाद जब आप टच करोगे तब आपको देखेगा हीट इज प्रोड्यूस, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जब आपको गर्म लगी इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है और फिर वो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो रही है, और इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिएक्शन मिक्सचर का इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन हो गया एसिड और बेस का, तो क्या बना, न्यूट्रल सोल्यूशन बना, बट वो सब्सटेंस क्या बनेगा, तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी जिसे हम कहेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बनता है, एसिड प्लस बेस को हम मिक्स करते हैं तब हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट।
तो सॉल्ट में भी एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। अगर हमने बेस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमने लिया है तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। अदरवाइज न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकते हैं, जब हमने इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस लिया है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो हम वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें न्यूट्रलाइजेशन को तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसी रिएक्शन जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिसके अंदर क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। और सॉल्ट, और उसमें निकलेगा क्या उस रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, एसिड एंड बेस, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे हमारे, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द प्रोसेस, और हीट की भी फॉर्मेशन होगी और हीट भी इवॉल्व होगी एटमोसफेयर में। तो अगर हम एक जर्नल रिएक्शन बनाएं तो वो ये रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। बट यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिया हुआ है एसिड के साथ, एसिड और बेस के साथ। तो हमने अब तक पढ़ा था HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NOH जो है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही अमाउंट में, तो ये क्या बनेगा, ये एक सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, वाटर भी दे रहा है और हीट भी रिलीज हो रही है। तो हमने देखा कैसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से हम सॉल्ट जनरेट करते हैं, और न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट भी बना सकते हैं। तो अब अगर हम देखें ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, हमारे हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो हम डेली लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंडाइजेशन, जो हमारी बॉडी में इंडाइजेशन होती है वो भी इसी रिएक्शन की वजह से होती है। तो अगर हम अपने स्टमक में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में जब हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था हमारे स्टमक में क्या हो रहा था, HCl यानी कि यही जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज हो रहा था स्टमक में, ताकि एंजाइम जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके और खाने को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके फूड को। लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, टू मच एसिड अगर आ गया स्टमक में, तो वो क्या कॉज करेगा, इनडाइजेशन, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एक लिमिटेड अमाउंट में ही एसिड होगा तभी एंजाइम प्रॉपरली वर्क करेंगे। और इनडाइजेशन यानी कि एसिड की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो वो पेनफुल भी होता है। तो ये इंडाइजेशन जो है वो पेनफुल होता है। तो सिंपली हमने क्या किया, हमें न्यूट्रलाइजेशन करना है, क्योंकि एसिडिक ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे बेसिक ऐड करेंगे, जिसकी वजह से एसिड का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो वहाँ पे जो एरिया है वो जो मिक्सचर है वो न्यूट्रल हो जाए। तो हम एसिड ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, एक एंटासिड लेंगे। तो इसके थ्रू जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है इस डिजीज़ में या इस कंडीशन में, तो हम एक एंटासिड लेते हैं, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं, जिसके अंदर होता है क्या एक्चुअली में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड जिसके भी पीछे लगता है वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, और एसिड को पता ही है आपको, एसिड जिसके पीछे लगता है वो एसिडिक इन नेचर होंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एक एंटासिड है उसको हम इनटेक करेंगे, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी एक्सेसिव एसिड होगा हमारे स्टमक में उसको। ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एंट बाइट। तो एंट बाइट, जब हमें कोई भी एंट बाइट कर लेती है, जनरली जो येलो कलर की वास्प होता है वो बाइट करता है, तो वो भी जो एंट बाइट करती है उसके अंदर भी क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो इंजेक्ट कर देती है हमारी स्किन में, और वो भी लिक्विड कैसा होता है, एसिडिक लिक्विड होता है। और कौन सा एसिड होता है उसके अंदर, फॉर्मिक एसिड। तो नाम में पता चल रहा है आपको कि ये एक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो ये स्किन में जाता है तो वहाँ पे एसिडिक कंडीशन हो जाती है, एसिड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उस पर बेस अप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और हमारी स्किन ठीक हो जाएगी। तो बाय रबिंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा, तो हम क्या करते हैं स्किन पे, बेकिंग सोडा, गीला थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, बेकिंग सोडा को रब करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट, तो ये भी क्या है, एक बेस है। या फिर हम कैलामाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, तो जिसके पीछे कार्बोनेट भी लग रहे हैं, तो ये सारे भी क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक बेस है। तो जब बेस जाएगा एसिड के ऊपर तो ये उसका इफेक्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉइल ट्रीटमेंट। तो जब हम सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं क्रॉप्स के लिए, तो हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो आजकल जनरली केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में काफ़ी एसिड प्रॉपर्टीज़ होती है, एसिड एडेड होता है, तो उससे क्या होती है, सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। और अच्छी क्रॉप पाने के लिए सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, उसका जो पीएच है हमेशा वो न्यूट्रल रहना चाहिए। तो सॉइल जब ज़्यादा एसिडिक होगी तो हम उसको किससे ट्रीट करेंगे, बेस से ट्रीट कर देंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अब बेस कौन से बेस से ट्रीट कर सकते हैं, क्विक लाइम से। क्विक लाइम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, एक बेस है। या फिर
स्लेक लाइट के अंदर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्साइड था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड तो हमने पहले ही देखा, जिसके पीछे भी हाइड्रोक्साइड होगा वो सारे बेसिस होते हैं, बेसिक इन नेचर। इफ द सॉइल, अगर वो बेसिक हो जाएगी, सॉइल के अंदर बेसिस ज़्यादा हो जाएंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। जिस उसकी प्रॉपर्टी क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होता है, रिलीज एसिड। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर भी जो रिएक्शंस प्रोसेस होती है उनके अंदर भी काफ़ी सारी एसिड रिलीज होता है। तो जो उसका वेस्ट होता है उसमें हाई अमाउंट में एसिड होता है। अगर हम उसको डायरेक्टली वाटर में डाल दें, किसी भी वाटर बॉडीज में, मे बी ओशियन या सी में, किसी में भी रिलीज कर दे, तो एसिड जो ज़्यादा मात्रा में वो डायरेक्ट वाटर में जाएगा, और वाटर में जाके क्या करेगा, वाटर में भी बहुत सारी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फिशेस और अदर ऑर्गेनिज्म, उनको क्या कर देगा, ज़्यादा एसिड की वजह से उनकी मौत होने लग जाएगी। तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए फैक्ट्री वेस्ट को विद बेसिक सब्सटेंस, और फिर उसके बाद रिलीज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 5 भी खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, तो हम अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो अब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा, एसिड और बेसिस अलग अलग होते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, वो अलग तरह से इंडिकेटर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, वो जनरली खट्टे होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं। बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। और इंडिकेटर में अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। एसिड जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर का हो जाता है चेंज करके, और बेस जो होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये आप डिफरेंस और एग्जाम्पल्स भी आप डाल सकते हो। चैप्टर के बीच में हमने टेबल देखी थी जिसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल थे एसिड और बेस के, तो आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो डिफरेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये रेड लिटमस है पहले से, उसको ब्लू कलर में चेंज कर रहा है, तो इसका क्या नेचर होगा। तो जब चेंज कलर जो है वो चेंज होकर ब्लू हो जाए तो उसका कैसा नेचर होता है, वो बेस होता है, और उसका नेचर जो है बेसिक इन नेचर होता है। ये जो हमारा अमोनिया है वो क्या है, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारा, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। तो जनरली हमने देखा लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई के बीच में एक रिलेशनशिप है जो जिसे हम लाइकन बोलते हैं। उसी लाइकन से हम ये लिटमस सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका यूज़ क्या है, हमने पूरे चैप्टर में देखते आ रहे हैं कि एसिड और बेस को इंडिकेट करता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, तो उसको डिटेक्ट करने में यूज़ होता है ये सोल्यूशन। नेक्स्ट है, इधर डिस्टिल वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई। तो डिस्टिल वाटर जो होता है नाइदर एसिडिक होता है नॉट बेसिक, ये न्यूट्रल होता है। तो डिस्टिल वाटर न्यूट्रल है। अब आप पता कैसे लगा सकते हैं, आप सिंपली लिटमस पेपर डाल के देख सकते हैं, या टर्मरिक सोल्यूशन किसी भी इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। लिटमस पेपर को अगर आप डिप करेंगे डिस्टिल वाटर में, उसका कलर ना तो रेड में चेंज होगा ना ही ब्लू में, इसीलिए वो क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से देखी है, तो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, जिसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर एक एसिड होता है, एक बेस होता है, और वो कन्वर्ट करके किसी में क्या नया सब्सटेंस बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट के साथ हमें वाटर भी देता है, और हीट भी इवॉल्व होती है। और एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH। तो HCl प्लस NaOH का एग्जाम्पल हमने अभी देखा है जस्ट ऊपर, तो आप जाके वहाँ से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो नाइट्रिक एसिड जो नाम में ही पता चलता है ये एसिड है, तो एसिड है तो इसका कलर चेंज होकर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो ये ब्लू लिटमस पे ही काम करेगा और कलर उसका क्या कर देगा, रेड कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम रेड लिटमस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कलर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने पहले ही बताया हाइड्रोक्साइड का मतलब ही क्या है, ये एक बेस है। तो हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ना कि ब्लू को रेड में। तो ये भी यहाँ पे ऑपोजिट लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड यानी कि एक एसिड है। न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यस, अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखी कि एसिड और बेस मिला के एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो इंडिकेटर जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर देता है ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन पे। हाँ, ऑब्वियसली एसिड को अलग कलर देता है, बेसिक सोल्यूशंस को अलग कलर देता है। तो हाँ, ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
नेक्स्ट है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ये तो हमने प्रीवियस किसी चैप्टर में भी पढ़ा था, जितना मुझे याद है, कि टूथ डिके जो है वो एसिडिक नेचर की वजह से, जब एसिड जो होता है खाने में वो हमारे जब टीथ में अटक जाता है या रह जाता है रात को, उसकी वजह से हमारे टूथ क्या होते हैं, डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो एक कोई बंदा है डॉर्जी, उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके रेस्टोरेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेबल नहीं है, उस पर लिखा नहीं है कि वो कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक है। तो अब उसको सर्व करनी है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, किसके डिमांड पे, कस्टमर के डिमांड पे। कस्टमर जो मांगेगा उसे वो देना पड़ेगा। अब एक कस्टमर ने मांगा है कि उसे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, एक ने मांगा उसे बेसिक ड्रिंक चाहिए, और तीसरे ने मांगा उसको एक न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। तो डॉर्जी जो है वो कैसे डिसाइड करेगा? सिंपली हमने पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल को डिटेक्ट करना, टेस्ट करना। तो उसके लिए इसको क्या यूज़ करना चाहिए, इसको इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए। तो कोई सा भी इंडिकेटर्स ये यूज़ कर सकता है, मे बी लिटमस पेपर, टर्मरिक सोल्यूशन और चाइना रोज। तो अगर इसे लिटमस पेपर मान लो इसने यूज़ किया, तो इसे क्या करना चाहिए, उसको लिटमस पेपर को डाल के देखना चाहिए। अगर उसका कलर चेंज हो गया रेड में, तो वो रेड हुआ तो वो एसिडिक होगा, अगर वो ब्लू हुआ तो बेसिक होगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। या फिर एक और एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये सारे क्या है, एडिबल ड्रिंक्स है, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, अगर उसका टेस्ट खट्टा आ रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर वो कड़वा आ रहा है थोड़ा सा तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। और कोई टेस्ट नहीं लग रहा तो वो न्यूट्रल होगा। तो ऐसे भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई। तो हमें एक्सप्लेन करना है एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। यस, अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था चैप्टर में कि जब हम एसिडिटी हो जाती है, इसका मतलब हमारी स्टमक में क्या होता है, एसिड की मात्रा इंक्रीज हो गई। तो हम क्या लेंगे, एंटासिड। क्यों? क्योंकि एंटासिड में क्या होता है, बेस होता है। तो बेस प्रेजेंट होता है जो इसके इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। नेक्स्ट है कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट। एंट बाइट में भी क्या होता है, एंट बाइट जो होता है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है हमारी स्किन में, और कैलामाइन सोल्यूशन में क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। तो ये भी क्या है, एक बेस है। तो ये भी बेस जो है इस एसिड के एंटीबाइट्स के थ्रू जो हमारी स्किन पे आया उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। यस, क्यों? क्योंकि उनके भी वाटर बॉडीज में जो वेस्ट होता है, फैक्ट्री वेस्ट, उसके अंदर भी काफ़ी सारा एसिड होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। अदरवाइज जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फिशेस रह रही है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो मर सकती है। नेक्स्ट हमारा 3 लिक्विड। अब हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 9th क्वेश्चन में 3 लिक्विड हमें दिए हुए हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एक शुगर सोल्यूशन है। अब हम उसे बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, और हमें पहले से इंडिकेटर बताया हुआ है कि हमें टर्मरिक इंडिकेटर से ही करना है। तो टर्मरिक इंडिकेटर से, जैसे आपने चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पार्ट 1 वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं कि हम टर्मरिक इंडिकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड के अंदर जब हम ये सोल्यूशन डालेंगे, टर्मरिक सोल्यूशन, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब वो एसिड होगा। एक तीनों सोल्यूशन को लेबल कर देंगे, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3। तो जब कलर चेंज होगा रेड में, तो इसका मतलब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और जिस सोल्यूशन में कलर चेंज होगा ब्लू में, तो वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा इंडिकेटर का, तो वो होगा शुगर सोल्यूशन, क्योंकि शुगर सोल्यूशन जो होता है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया है और वो अभी भी ब्लू ही है, इसका मतलब ब्लू कलर ही दे रहा है। तो क्या नेचर होगा सोल्यूशन का, इसका मतलब वो बेसिक नेचर है। ब्लू कलर हमेशा बेसिक सोल्यूशन ही देता है, तो उस सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बेस है। नेक्स्ट है हमारा 11th, इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। यहाँ तक तो सही था, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर करते हैं, बट इंडिकेटर का भी करते हैं, बट ऑल इंडिकेटर का नहीं करते। अगर मान लो बेस है, उसके अंदर हमने डिप किया ब्लू लिटमस पेपर, तो क्या वो उसका कलर चेंज करेगा, क्योंकि वो बेस है, वो रेड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो सारे इंडिकेटर का चेंज नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज विद बेस। अगर एक इंडिकेटर है वो एसिड के साथ कलर चेंज देता है, मान लो हमने रेड लिटमस पेपर लिया, एक जो हमने चाइना रोज भी लिया था, तो अगर एक एसिड के साथ कलर चेंज देगा तो क्या वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं देगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने चाइना रोज के केस में देखा था वो कलर चेंज देगा दोनों के केस में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ये जस्ट उसका ऑपोजिट, अगर एक इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज दे सकता है तो एसिड के साथ नहीं देगा। ऐसा क्यों? इसके साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि चाइना रोज के केस में हमने पढ़ा था। लास्ट हमारा चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड। एसिड में कलर क्या चेंज होगा और बेस में कलर क्या चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इंडिकेटर।
ये बात तो है, क्योंकि लिटमस पेपर में हमने देखा कि वो अलग कलर में चेंज कर रहा है, बट हमने चैनल रोज के केस में देखा वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर रहा था, मजेंटा कलर कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी ट्रू है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली डी। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म हो गए हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, कौन सा पार्ट नहीं समझ में, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।